गाय और बछड़े की कहानी। एक गांव में गोपी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास एक गाय और एक छोटा सा खेत था। वो जमीन पे खेती करता था और गाय की अच्छी देखभाल भी करता था। कुछ दिन बाद उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। खेती से और दूध बेचने से वो आमदनी जो भी मिलती थी उसे वो उस पैसों को बचाता था। कुछ दिन बाद वो थोड़ा अमीर हो गया। उसके अच्छे दिन देखकर उसका पड़ोसी कनकैया उससे बहुत जलता था। उसे लगता था कि गोपी की गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, इसीलिए वो उसे चुराना चाहता था। एक रात जब गोपी बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तब कनकैया वहाँ धीरे से आया और गाय को चुरा कर ले गया। सुबह जब गोपी उठा तो उसने देखा कि गाय तो नहीं थी, पर उसका बछड़ा वहाँ रो रहा था। उस दिन वो सारा गांव उसे ढूंढ रहा था, पर उसका कोई पता नहीं चला। वो बहुत सोचने लगा कि कहीं वो गुम गई है या कोई उसे चुरा कर ले गया। बछड़ा भी बहुत उदास रहा करता था। 2 दिन बाद गोपी को एक उपाय सूझा। उसने गांव में तुरंत ऐलान करवा दिया कि उसके गाय के गुम होने की वजह से उसके बछड़ा बीमार हो गया है। जो भी उस गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे गाय के साथ बछड़ा भी दे देगा। बछड़े के बिना गाय भी दूध नहीं दे रही थी। ये देखकर कनकैया लालची हो गया। उसे लग रहा था कि अब दूध के साथ साथ एक बछड़ा भी मिल जाएगा। वो तुरंत गाय को लेकर गोपी के पास आया और कहने लगा, मैंने बहुत ढूंढा तब ये गाय मिली है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास इसे ले आया हूँ। अब मुझे बछड़ा दे दो, मैं इन दोनों को ले जाऊंगा। जैसे ही गाय ने अपने बछड़े को देखा, वो कनकैया को जोर से लात मारकर अपने बछड़े के पास चली गई। गाय बहुत प्यार से अपने बच्चे के पास गई और उसे दूध पिलाने लगी। गाय की लात पड़ने से कनकैया की हड्डी फसली एक हो गई। वो तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। गोपी को उसकी गाय और बछड़े को उसकी दोनों ही मिल गई थी। वो दोनों बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए। एक अच्छा तोता दोस्त। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षियाँ जी रहे थे। एक दिन एक शिकारी धनुष और बाणों को लेकर शिकार करने जंगल आया। उसके तीर लगने पर भी कहीं वो जानवर भाग न जाए करके बाण के तीर पर विष लगाया। उधर आते ही शिकारी को एक हिरन दिखाई पड़ी। तुरंत उसके बाण को हिरन पे निशाना लगाकर तीर छोड़ा तो हिरन तेजी से भाग गया और वह बाण सीधे सामने वाले उस बड़े आम के पेड़ को लगा। विषैली बाण लगने के कारण बड़ा पेड़ भी अचानक पूरा हिल गया। पूरा विष पेड़ के जड़ों से ढालों तक फैलने से कुछ ही देर में वो पूरा पेड़ सूख गया। उसके ऊपर रहने वाले सारे पक्षियाँ अब उधर रहने से कोई फायदा नहीं करके उठ गए। फिर उस पेड़ के ढाल पर बहुत पहले से ही एक तोता उधर ही रहता था, पर वो तो उधर से हिला ही नहीं। उस पेड़ फिर से पहले जैसा हो जाए करके रोज वह तोता भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उस तोते को देखते हुए नदी की देवी एक बूढ़ी दादी के रूप में उधर प्रकट होकर ऐसा कहा कि तोते, पेड़ तो नष्ट हो गया ना? तुम्हारे सब लोग इधर से चले गए। तुम भी इधर से जाकर कहीं और के हरे पेड़ पे निवास तैयार कर लो ना। देखने से बहुत भोली भाली लग रही हो। दादी माँ, मैंने इस पेड़ पे ही जन्म लिया। इसी पेड़ पर खेलते हुए बड़ी हुई। इस पेड़ से बहुत सारे अच्छे बातों को जाना। ये पेड़ भी मुझे सगे बेटी की तरह बचाया है, इसीलिए मुझे इस पेड़ से बहुत प्यार है। मुझे इतना प्यार करने वाले पेड़ को अब कष्ट आते ही मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चली जाऊं? ऐसे छोड़ के जाने से पाप लगेगा ना? तोते की गुण को तारीफ करके फिर से देवी के रूप में प्रकट होकर देवी ने कहा, तोते, तुम बहुत महान हो। तुम जैसा अच्छा तोता
मित्र के रूप में मिलना इस पेड़ का सौभाग्य है। कुछ भी एक वर मांगो। बस ये पेड़ फिर से पहले जैसा हरा भरा पत्तों से, फूलों से, फलों से कालाते भरे हुए रहे करके आशीर्वाद दो माते। तोते के निस्वार्थ मन और बुद्धि देख देवी ने खुशी से उस पेड़ पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके पहले जैसा पेड़ फिर से हरा भरा होकर प्रकाशित हुआ। उसका पूरा प्रकाश वापस आने से वह आम का पेड़ भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी की नीति यह है कि सुख और दुख दोनों में बराबर का साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। कौवे की बात ना सुनने वाला गधा। एक जंगल में कौवा और गधा बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों मिलके खाना ढूंढकर आराम से खाते थे। ऐसे समय बीत गया। अब यह खाने के लिए कुछ मिला नहीं। एक दिन गधा अकेला खाना ढूंढने जा रहा था तो कौवे ने उड़ते हुए आकर कहा, मित्र अभी भी इधर ही खाना ढूंढते हुए रह गए। पहाड़ी पे हमारा मनपसंद खाना बहुत सारा है। मैं अभी उधर से ही देख के आ रहा हूँ। चलो ऊपर जाके पेट भर खाएंगे। बाप रे बाप, उतनी बड़ी पहाड़ी पर मैं कैसे चढ़ूं? परेशान मत हो, उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के लिए एक बाजू में मार्ग है। धीरे से चलते हुए आ जाना, मैं दिखाऊंगी। चलो। गधा किसी भी तरह तकते हुए आखिरकार पहाड़ी पर पहुंच गया। बहुत स्वादिष्टमय आहार होने पर कौवा और गधे ने उधर खुशी से खाया। शाम को फिर से पहाड़ी के नीचे उतरने का समय आसन्न हुआ। अब फिर से नीचे आने के लिए पर्वत पूरा घूमते हुए बहुत दूर चलना था। पूरा उतरने के बाद खाई हुई खाना हजम होकर भूख लगने के साथ साथ पैर दुख के थकान होगी। क्यों इतना कष्ट करना? एक छलांग मारूंगा तो ये पर्वत से उतर जाऊंगा ना। गधे ने सोचा। पर्वत के कोने पे खड़े होकर छलांग मारने वाले गधे के प्रयास को कौवे ने जोर से चिल्लाकर रोक लिया। हे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या आराम से एक क्षण में उड़ जाओगी? उतनी दूर तक चलना मुझसे नहीं होगा। देखने से लगता है कि मैं एक छलांग में तुमसे पहले ही नीचे पहुंच जाऊंगा। बोल के कौवा कितना भी समझाने पर भी नहीं सुना। जिद्दी गधा भाग गया। पहाड़ी के कोने से नीचे गिर पड़ा। उसके जिद के कारण पैर टूट गए। जोर से रोने लगा। अबे एक ही है, सिर्फ पैर ही टूटे हैं, खुशी मनाओ कि प्राण बच गए। बोलकर कौवे ने गधे को सहारा दिया। इस कहानी की सीख है कि मित्रों की बात ना सुनकर जिद से आगे बढ़ने वाले सफल नहीं होते। बंदर के बच्चे का सवाल। एक जंगल में एक बंदर का बच्चा रहता था। वह हर समय जंगल में घूमते हुए सब जानवरों को देखता है। तरह तरह के पक्षियाँ जानवरों को देखते ही एक एक अलग अलग से क्यों है, ऐसे प्रश्न उसके मन में उठते थे। पता नहीं क्यों इस जंगल में सारे पक्षियाँ जानवर एक जैसे नहीं है। एक को पूछो तो दूसरे को बड़ी पंख है। एक जमीन पर भागता है तो दूसरा पानी में तैरता है और एक हवा में उड़ता है। ऐसे क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी माँ को पहले गुरु मानते हैं ना। मेरे सारे संदेह प्रश्न माँ से जान लूंगी। बोल के माँ के पास गया। माँ, मेरे मन में कुछ संदेह प्रश्न है, उन्हें आप जवाब दोगे? हाँ, बिल्कुल दूंगी। पूछो बेटा। उस जंगल में सब अलग अलग है, ऐसे हमें इतने लंबे पूछ क्यों है? अच्छा, तो यही है तुम्हारे संदेह। हम बंदर हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहते। एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे उछलते रहते हैं। हमारे पूंछ से पेड़ के डाल को मजबूती से पकड़कर बड़े पेड़ों को पार करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पूंछ से शरीर पे उड़ते हुए कीड़ों को भी भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा है। माँ, पूंछ सिर्फ हमें ही होता है क्या, और किसी को भी नहीं होता है क्या? क्यों नहीं, बहुतों को होता है ना। जैसे मछली बहने पूंछ की मदद से ही तैरते हैं। कंगारू काका भागते समय
बच्ची उसके मित्र हाथी के पास गया। हे यार, तुम्हारी नाक ऐसी इतनी लंबी क्यों है? अरे रे, इससे नाक नहीं, सूंड कहते हैं। अच्छा, बंदर ने कहा, यह सूंड से बहुत सारा पानी एक ही बार पी सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पे से फल आसानी से ले सकता हूँ, बड़े बड़े बार आसानी से उठा लेता हूँ। ये सूंड मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। हाथी और बंदर नदी के किनारे जा रहे थे तो एक मछली पानी में उड़ती हुई दिखी। मछली दोस्त, तुम क्यों हमेशा पानी में ही रहते हो? डर नहीं लगता क्या? नहीं दोस्त, हम पानी में ही आराम से रहते हैं। हम खाने की चीजें भी पानी में ही ढूंढ के खाते हैं। और तुम्हें प्यास लगता है तो पानी के लिए भागते हो, पर हमें तो पूरा पानी में ही रहने से प्यास ही नहीं लगता। हाँ हाँ, तुम्हारे बोलने से अब मुझे प्यास लग रहा है। हाथी नदी में पानी पी रहा था। आते हैं मित्रों करके हाथी और बंदर की बच्ची मछलियों को बोल के ऐसे पेड़ के ऊपर से उछले। पेड़ की ढाल पे एक कौवा बैठ के कुछ खाते हुए बंदर की बच्ची को दिखी। कौवे दोस्त, तुम्हें बस पैर क्यों है, हाथ क्यों नहीं है? बोलकर पूछा। हमें हाथ नहीं होते, उसके स्थान पर पंख रहते हैं। उन पंखों की मदद से हम कितनी दूर चाहे उतनी दूर उड़ सकते हैं। ऐसे उड़ते हुए हम खाना खा लेते हैं। ऊपर से हम मौसम का हाल पहले ही जान लेते हैं। तब जल्दी से पंखों की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ओह अच्छा, बोल के उधर से बंदर की बच्ची निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, आज मेरे कुछ मित्रों से मिला। उनके विशेषताओं से वह बहुत खुशी से जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ, मैंने जान लिया कि ये भगवान की सृष्टि में हमारे जानवरों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। ऐसे बच्चा खुशी से बोलने पर माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी की नीति यह है कि खुद अकेले की दुनिया तो नहीं होती, लेकिन जो उसी दुनिया को अद्भुत मान लेता है ना, उनको उससे बड़ी खुशी की बात होगा ही नहीं।